नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा उप संचालक जिसमें प्राचार्य वर्ग 2 सहायक संचालक यानी तकनीकी इन पदों के लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रही है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 13 मार्च 2025 रखी गई है। अब इसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं। एक तो आपकी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है और एक आपकी सिंपल ग्रेजुएशन पास की है जिसमें आपकी इंजीनियर है, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यही पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपको इसकी फ़ोटो सिग्नेचर बैंक पासबुक को अपलोड करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसकी लास्ट डेट आपकी 13 मार्च रखी गई है दोपहर के 12 बजे तक। इसके बाद यहाँ से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको चलिए शॉर्ट में पहले आपको इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम इसमें देखते हैं। तो इसका हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई भी फॉर्म फिल करें तो पहले उसके रूल बुक को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से एक जानकारी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिए। तो यहाँ पर तो सभी जानकारी आपको देख लेना है। अब चलिए सीधा हम इसमें जो इसकी सेक्शन योग्यता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, अलग अलग आपकी पोस्ट है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है और ये आपका वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर जैसे आपकी उप संचालक की बात करें तो इसमें आपके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियर में उपाधि होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मंडल से बोर्ड में डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, यहाँ पर देखिए। तो इस पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका प्रथम श्रेणी की पोस्ट यहाँ पर अस्थायी पद है। अब दूसरी पोस्ट की बात करें तो जो आपकी द्वितीय प्राचार्य है, इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियर में आपके पास उपाधि या डिग्री होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियर डिप्लोमा। अब लेकिन जो डिप्लोमा की है उनके लिए यहाँ पर देखिए डिप्लोमा धारक के लिए मान्यता प्राप्त तकनीकी से प्रशिक्षण संस्थान में अर्धशासकीय निकाय में आपके पास 5 साल का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। और जो सिंपल ग्रेजुएशन जिसमें आपकी बीई या बीटेक की है तो उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे आपको प्रोसेस भी हम इसमें लाइव दिखाने वाले हैं। तो इसका भी आपका वेतनमान रहेगा, प्रथम श्रेणी है, अस्थायी पद है इसका भी। अब नेक्स्ट आपकी जो सहायक संचालक तकनीकी है तो इसमें भी आपके पास इंजीनियर की डिग्री और डिप्लोमा मांगा है, लेकिन जो डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। कर्तव्य आपका देख सकते हैं, प्रथम श्रेणी है, अस्थायी पद है। तो ये रहा आपका। अब आपको जो रोजर पंजीयन की बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए रोजर पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी आप एमपीईएसबी की वैकेंसी में दिख रहे हैं, इसमें आपके लिए आवश्यकता नहीं है, आप उसमें नो कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए भी फॉर्म फिल करते टाइम आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें नो कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको रोजर पंजीयन भी करना होगा। तो यदि आप रोजर पंजीयन करना चाहते हैं तो उसको रोजर पंजीयन का वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको आप कर लीजिए और फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पर एज की बात, बाकी की जानकारी आप सभी को देख लेना है। अब चलिए इसके डायरेक्ट पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है और बाकी की जानकारी सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देख लेना है। अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको टाइप करना है गूगल में। अब इसकी फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं घर बैठे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एमपीपीएससी एमपी ऑनलाइन इस प्रकार से आपको लिख देना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब जो कि पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार की पोस्ट दिख रही है, इसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी चल रही है। साथ ही आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसके ऑनलाइन फॉर्म भी चल रहा है। तो इसके फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। अब जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए देखने के लिए आपको यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही आइए। जैसे आपका एक लाइब्रेरियन है, स्पोर्ट ऑफिसर, इन सभी की चैनल पर वीडियो अपलोड है, उनको आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे करके आपको दिखा देते हैं कि आपको ये पोस्ट कहाँ दिखेगी। स्क्रॉल करते हुए आइए यहाँ पर आप नीचे की ओर। तो यहाँ पर जब नीचे को आ जाइए तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो ये आपका प्राचार्य वर्ग 2। तो अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो उसको भी फॉरवर्ड करने की प्रोसेस बताएगा, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके साइड में जो आपको ब्लू कलर का जो नोटिफिकेशन का दिख रहा है नंबर, इस पर आप एक बार क्लिक करना होगा। तो इसको आप पढ़ लीजिए। यदि इस पर आप क्लिक नहीं करते तो यहाँ से फॉर्म आपका ओपन नहीं होगा। तो इसको एक बार हम क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार का आपका डाउनलोड होगा तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हम पहले से यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं। इसके बाद नीचे को चले आना है। यहाँ पर फोटो के बारे में दी गई है, तो फोटो आपको नवीनतम लगाना है, कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और उसमें आप अपना कोशिश कीजिए कि नाम ही आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको जो आई एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं।
अब आपका इस प्रकार से पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेक्शन अर्हता सेलेक्ट करनी, थोड़ा सा हमको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपर दिखे। तो सेक्शन अर्हता आपको यहाँ पर दिख रहा है, यदि आप बीई या बीटेक की है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कार्य का अनुभव का विवरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको यदि आप बीई बीटेक करते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर टिक कीजिए, या कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है तो आप इस पर इस प्रकार से टिक कीजिए। अब यदि आप बाई चांस यहाँ पर समझिए जैसे बीटेक में आप नहीं किए हैं, आप डिप्लोमा की हैं इंजीनियर में, तो इस पर आपको टिक करना है। लेकिन फिर आपको यहाँ पर इनमें से आपको एक्सपीरियंस देना आवश्यक होगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया है। तो सिंपल हम यहाँ पर बीई बीटेक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कोई व्यवहारिक एक्सपीरियंस नहीं है इस पर हम टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को फिल करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम फिल करना है, लेकिन जो आपकी 10th की मार्कशीट है यानी 10वीं की अंक सूची है उसके आधार पर आपको पूरा नाम फिल करना है, सेम स्पेलिंग फिल करनी है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिल कीजिए। आपको कुछ भी गलत यहाँ पर फिल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम है जैसे आप कुमार इस प्रकार से आप लगाते हैं तो मिडिल नेम फिल करना है। यदि मार्कशीट पर नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए। लास्ट नेम यानी सरनेम आपको कास्ट का नाम यानी सरनेम फिल करना है। यदि आपका मार्कशीट में नाम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्स्ट नेम आप फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी आपको इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया है और सही से फिल कीजिए, बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट को फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1995 फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन इस पर आपको बीच में ये आपको ओवरलैप भी लगा देना है, इस प्रकार से फिल कर देना है, तो आपको ये यहाँ पर आ जाएगी और आपको यहाँ पर एज भी कैलकुलेट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपको फादर्स का नाम फिल करना है, जो कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है सेम स्पेलिंग आपको फिल करना है। और आपके आधार कार्ड के अनुसार जानकारी फिल नहीं करनी है, आपकी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करनी है। आपको बार बार इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। यहाँ पर अपनी माता जी का नाम यानी मदर का नाम फिल करना, और सभी जानकारी आपको इंग्लिश में ही फिल करना है, हिंदी में आपको फिल नहीं करना है। नेक्स्ट क्या आप विवाहित है, यदि आप मेरिड हैं तो इस पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम, यहाँ पर बच्चों की संख्या, आप जितने भी आपके बच्चे इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 है तो 0। यहाँ पर आपकी बाकी जानकारी देनी है कि आपके बच्चे जुड़ गए हैं। यदि आप अनमेरिड हैं अविवाहित है तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन ही हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अब यदि आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी तो एस कीजिए। अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी SC ST जो भी आपकी कैटेगरी इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ओबीसी सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपकी 2 कैटेगरी आती है। यदि आप क्रीमिलियर में आते तो एस कीजिए, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यदि आप नॉन क्रीमिलियर में आते तो नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपनी जो कास्ट का नाम है जाति वो आपको नाम फिल करना है। और यदि आप जैसे SC ST में है तो इस प्रकार से आप SC का सेलेक्ट कीजिए, तो सेम वही आपका रहेगा। यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम फिल करना है और यहाँ पर आपको ना जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का, वही जाति प्रमाण पत्र अपने आपका उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। तो आपका जाति प्रमाण पत्र किसने इशू किया है, तो जैसे SDM ने या SDO ने जिसने भी इशू किया है, इस प्रकार से आप फिल कीजिए। किस जिले से आपका इशू है उस जिले का नाम फिल कीजिए। आपका प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर आपका जो होता है RS करके आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है, जो भी आपका है पूरा नंबर आपको यहाँ पर विथ ऑब्लिक लगा के सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जारी होने की दिनांक, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें देखिए आपको इस प्रकार से सर्टिफिकेट देखिए तो साइड में आपको यहाँ पर जारी होने की दिनांक भी दिखेगी, तो वो आपको फिल करना है। अब यदि मध्य प्रदेश के बाहर की हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व से यहाँ पर आप काउंट की जाएंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप 40% इसके अब दिव्यांग हैं, यदि डिसेबल हैं तो एस कीजिए। फिर यहाँ पर आपको यदि आपका जो मंडल द्वारा चिकित्सा मंडल द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपको ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। यदि एस करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी जानकारी देनी होगी। यदि आप डिसेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन ही हाइड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है पद का नाम, तो आपका पोस्ट का नाम आ चुका है यहाँ पर, पद का विवरण। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ग्रेड 2। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस अनुसार आपका यहाँ पर ये पोस्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या कभी किसी सेवा से आपको पृथक दंडित किया गया है, यदि किया गया तो यस, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा या चयन से विवर्जित अवधि में है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण क्रिमिनल केस चल रहा है या लंबित है, यदि है तो यस करना है, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेनक में या निगम में या मंडल में स्वशासी संस्था में सेवारत है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं भूतपूर्व सैनिक यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर है। अब यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तब आपका ये ऑप्शन रहेगा। यदि आप अनमेरिट सेलेक्ट करते हैं तो आपके ऑप्शन ये हाइड रहेगा, आपको इसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है,
यदि है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक कीजिए। दोस्तों यदि वॉइस थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर रही है तो थोड़ा सा हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से आपको वॉइस थोड़ी सी सही नहीं देख समझ में आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है, आपको ध्यान से देखते जाना है, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपको एजुकेशन सेक्शन, योग्यता की जानकारी ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जानकारी देनी है। तो आप जैसे 10th की जानकारी फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपल इस प्रकार से हाई स्कूल फिल कर दीजिए। अब आपको सब्जेक्ट की जानकारी देनी है। तो पहले तो आपको प्रणाली, आपका सीजीपी सिस्टम है या डिवीजन है। आप सीजीपी है तो सीजीपी सेलेक्ट कीजिए, तो आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको सिर्फ परसेंटेज फिल करना है और डिवीजन आपको फिल करना है। यदि डिवीजन सिस्टम है तो आपको इस पर क्लिक करना है। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर सिंपल ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देना है। इस प्रकार से आपको ऑल जनरल, आपके ऐसा अलग से तो आपको यहाँ पर होती नहीं है, तो आपको इस पर देख के सही से फिल कर देना। आपको ये डेमो के लिए हम फिल कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से फिल करना है। सब्जेक्ट इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका पूर्णांक, तो आपका पूर्णांक कितना था, जो भी आपका पूर्णांक था वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपको प्राप्तांक, आप सभी मार्कशीट में आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, तो उसको आप सामने रखिए, फिर फिल कीजिए। यहाँ पर परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर डिवीजन, फर्स्ट या सेकंड डिवीजन, वो आपको फिल करना है इस प्रकार से। यहाँ पर बोर्ड का नाम, यदि आपका एमपी बोर्ड है तो आप एमपी बोर्ड फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए। और आपकी अदर स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष यानी किस साल आपने पास किया है, यहाँ पर रोल नंबर। इसके बाद सेम आपको 12th की जानकारी देनी। तो यहाँ पर आप सिंपल हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या इंटरमीडिएट आप यहाँ पर इस प्रकार से हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका डिवीजन सीजीपी बोर्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट में अब आपके इस 12th में जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं उन सब्जेक्टों के नाम लिखिए। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं, जैसे हिंदी। अब इसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं जैसे इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। यदि कॉमा लगा दी तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ आपको स्पेस देना है। और दूसरे सब्जेक्ट का नाम इस प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर जितने आपके रहे 12th में वो फिल कर देना। यहाँ पर आपको पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, डिवीजन, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, यही से आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आपको स्नातक की जानकारी देनी है। जैसा कि यहाँ पर आपको स्टार्ट में ही बताया था, इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यदि आप बीई किए हैं तो बीई, या बीटेक किए हैं तो बीटी। अब यदि आपका सीजीपीए सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम जो भी है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर व्यवसाय, अब व्यवसाय में आपका व्यवसाय तो अलग से होता नहीं, तो आप क्या कीजिए, यदि जैसे आप बीई किए हैं तो आप इस प्रकार से बीई फिल कर दीजिए, या बीटेक की है तो आप इस प्रकार से बीटेक आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से फिल कीजिए। और यहाँ पर वही पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, आपको डिवीजन और पासिंग ईयर और रोल नंबर, ये सभी आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए चले आना है। अब यहाँ पर आपको बैंक की जानकारी देनी है। थोड़ा सा आपको जूम ऑन कर लेते हैं ताकि प्रॉपर देखे। तो आपके ही बैंक की जानकारी देनी, किसी और फैमिली मेम्बर की जानकारी यहाँ पर आपको नहीं देनी है। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम देना है। अब जो भी आपकी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इस प्रकार से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से आप फिल कीजिए। यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड फिल कीजिए। अब जो भी आपकी बैंक है, जैसे एचडीएफसी है, जो भी बैंक है उसका नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आईएफएससी कोड फिल कीजिए। यहाँ पर आपका खाता शाखा का नाम, तो आप ब्रांच का नाम फिल कीजिए, आपके पासबुक का लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर शाखा कोड, ये भी आपको पासबुक पर लिखा होगा, तो उसको देखिए। यहाँ पर आपका नाम फिल करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी की बाहर की अदर स्टेट की सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रोजर पंजीयन का नहीं दिखेगा, आप थोड़ा सा बताना भूल चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यदि मध्य प्रदेश के निवासी सिलेक्ट करते हैं तो अब आपको यहाँ पर रोजर पंजीयन की जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास रोजर पंजीयन है तो यस कीजिए। यहाँ पर रोजर पंजीयन नंबर फिल करना है। यहाँ पर किस जिले से पंजीयन किया है वो, और पंजीयन की डेट आपको फिल करनी थी, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी जानकारी आपको ये दे देनी थी। यहाँ पर एजुकेशन जानकारी आपने फिल कर दी, वो रहेगा। और बाकी पासबुक आपकी यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर जो बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पेज को आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब अपलोड करने में सबसे ज़्यादा समस्या आपको फोटो, सिग्नेचर और बैंक पासबुक में अपलोड करने की समस्या आ रही है। तो इसको कैसे रिसर्च करना, कैसे पिक्सल होने चाहिए, इसका जस्ट कुछ समय पहले वीडियो अपलोड किया है, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उसको देखकर पहले अपनी फ़ोटो को, सिग्नेचर को और बैंक पासबुक की रिसाइज कर लीजिए इमेज को, फिर यहाँ पर से अपलोड कीजिए, तो आपको आसानी से अपलोड कर पाएंगे। उस वीडियो की लिंक हमने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है, इस प्रकार से आपको पूरा एड्रेस देना है। इस प्रकार से आपसे ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर अपने जिला को सिलेक्ट करना है, किस जिले का आप जिला है आपका, तो जो भी आपका जिला वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पूरा पता, अपनी पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका पिन कोड, और यहाँ पर आपको लैंडमार्क को जो भी स्थायी पहचान चिन्ह है वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पर अपना पिन कोड, और यदि आपका ये आपका वर्तमान पता हुआ और स्थायी पता यदि दोनों सेम है तो इस पर आपको टिक करना है। तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे को चले जाना, तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर 4 लिस्ट दिख रही है, तो 4 एग्जाम सेंटर में से आपको क्रम से दे देना है। तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको जो भी इतनी एग्जाम सेंटर सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो आपको वीडियो बताया है उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर को रिसर्च करके अपलोड कीजिए, तो यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाएगा। अब क्योंकि इसी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है और भी बड़ा हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप आसानी से मोबाइल से फोटो, सिग्नेचर को और पासवर्ड को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, फॉर्म को भी एडिट नहीं कर पाएंगे और मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और ईमेल आईडी आपको सही फिल करनी है। बाकी की जानकारी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक से हो जाएगी। और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है। और इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यदि आपकी फोटो, सिग्नेचर और पासवर्ड में कोई भी समस्या आ रही होगी तो यहाँ पर आपको रेड कलर में शो होगा, तो उसको आपको फिक्स कर लेना है। जो आपको वीडियो बताया है उस वीडियो को आपको देख लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट पर करते जाते हैं, तब आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर फादर्स नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर माता जी का नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जेंडर, यहाँ पर मध्य प्रदेश का निवासी है नहीं है। और यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपका प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतर नाम में त्रुटि सुधार नहीं होगी। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आप किसी भी हालत में सुधार नहीं कर पाएंगे। यदि आपका अभी भी मिस्टेक हो चुका है तो आपको कैंसिल वाले बटन पर जाकर इस कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। यदि सबको सही आपको तो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आप अलग अलग माध्यम से अपनी फॉर्म की फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और एक बात और, जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, उसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपने सब कुछ पेमेंट कर दिया है तो आपको भुगतान ट्रांजेक्शन नंबर, QR कोड सब कुछ दिख जाएगा। अब यदि बाई चांस आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, तब आपको कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पर समझ लीजिए। तो एप्लीकेशन नंबर फाइंड करने के लिए आप इस प्रकार से जब होम पेज पर आए थे तो आपको एक साइड में ऑप्शन दिख रहा है, नो योर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का नाम, तो जो भी आपके प्रिंसिपल ग्रेड 2 वाला आपका एग्जाम है, इसको आपको लिस्ट में चेक कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते चले जाइए, तो आपको एग्जाम का नाम यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम का नाम सेलेक्ट करना है, और जो भी आपने फॉर्म फिल किया है सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर देख लेना है। इसको सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, जैसा कि आपने फॉर्म में फिल किया है। यहाँ पर यदि लास्ट नेम फिल किया तो लास्ट नेम, यहाँ पर मदर्स का नाम फिल करना है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना डोमिसाइल यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस कीजिए, और यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे को एक एप्लीकेशन नंबर से होगा, उसका आप नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसको नोट करने के बाद दोबारा से प्रिंट ले लेना है फॉर्म का। तो प्रिंट कैसे लेना है आप चलिए हमको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका सेम इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है उस पर भी दिखेगा। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, पेड या अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना था, सब फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो डुप्लीकेट रिसीट या पेमेंट स्टेटस, इस पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। उसी वाले ऑप्शन पर जाना है आपको, हम समय खराब ना हो इसलिए आपको दिखा रहे हैं। तो सेम आपका रहेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म पूरा शो हो जाएगा। उसको आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है और हार्ड कॉपी में आपको निकाल के रख लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।